वाह अम्मा जी, आज एक बार फिर एक लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। मेरी फैमिली से इस तरह बात नहीं कर सकती तू। ये अब भी तुम्हारी फैमिली है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस सागर, लेकिन कशिश के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है हमें। कोई उसके साथ बदतमीजी करे ये हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। हमने प्यार करके कोई गलती नहीं करी, मगर हम जानते हैं कि समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। बच्चों को कोई ऐसे घर में बंद करके जाता है क्या? सॉरी, अब ठीक है? हाँ ठीक है। पता है, हम तीनों एक दूसरे का सहारा है और ताकत भी। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, तब भी हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। राहत माँ हमेशा कहती थी, अगर औरत अपने आप को कमजोर और मजबूर समझना छोड़ दे ना, तो कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। समझ में आया? You are right मम्मा, और इसके लिए हाई फाइव तो बनता ही है। मम्मा अब चलो जल्दी से डिनर कर लेते हैं, और पासपोर्ट का फॉर्म भी तो भरना है। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, तुम यहीं पे रुको। कशिश, तुम भी जाओ फ्रेशन अप हो लो, हम जल्दी से खाना लगाते हैं पहले। बोल के तुम इन सबको बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तुम बता दो कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार किया है हमने, कोई गुनाह नहीं। पुलकित, मैं जानती हूँ सब मेरी गलती से हुआ। मैं ही अपने दुख में डूबी रही, बच्चे के लिए तरसती रही और आपके प्यार को अनदेखा करती रही। अपने आप को बहुत अकेला समझने लग गई थी मैं, लेकिन मैंने ये तक नहीं सोचा कि आप भी तो कितने अकेले हो गए। सब मेरी गलती से हुआ। नहीं सुप्रिया, हम दोनों की गलती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी इस गलती में बेचारी कशिश। शायद आप सही कह रहे हैं पुलकित, लेकिन फिर भी हमारी बातों के बीच किसी तीसरे के नाम का आना बहुत तकलीफ देता, तोड़ के रख देता। सागर, सागर, जब तक सुप्रिया और पुलकित के बीच में सुलह नहीं हो जाती, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, मैंने डिसाइड किया है मैं लंदन नहीं जाऊंगी। आप क्या कह रही हैं? वही जो तूने सुना। सागर, माँ हूं मैं उनकी। उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी आंखें कैसे बंद कर लूं? मुझसे नहीं होगा। तू तो समझता है ना, आखिर तू भी तो मेरा बेटा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। भैया और भाभी को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाए। सोच क्यों रहे हैं मम्मा, जल्दी से लिखो। हाँ, और सरनेम शुक्ला भी। एज 7 years old, नेशनैलिटी इंडियन। दीदी, थैंक यू। आप लोगों ने पासपोर्ट फॉर्म भर दिया? वही कर रहे हैं कशिश मासी। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी कल।
मैंने छुट्टी ले ली है। क्यों? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस ऐसे ही, मन नहीं कर रहा। हाँ, बुखार तो नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही। जब भी पासपोर्ट बन जाएगा ना, तब हम लोग लंदन जाएंगे। ये तो अटक गया है। क्या अटक गया है मम्मा? फादर्स नेम का कॉलम खाली है, तो शायद जब तक भरेंगे नहीं सबमिट नहीं होगा। अब क्या करेंगी आप? मुझे पता है क्या करना है। ये चला गया। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना चला जाएगा। वेरी स्मार्ट। अरे वाह, हमें एसएमएस भी आ गया। कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट भी मिल गई। ये चलो अब चल के सो जाते हैं। कशिश, लैपटॉप बंद कर दो। बच्चा कैसी बातें कर रहा है लल्ला? ना, बिल्कुल नहीं। दादी मैंने बहुत सोचा और मुझे यही समझ में आया कि अगर पुलकित भैया और सुप्रिया भाभी की जिंदगी में हमें खुशियां वापस लानी है तो उसका एक ही तरीका है। बच्चे के ना होने की वजह से उनमें दूरियां आई थी, एक बच्चा ही अब उन्हें करीब ला सकता है। ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली सागर, तुम्हें पता है ना, सुप्रिया माँ नहीं बन सकती। दादी मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एक बच्चा अडॉप्ट तो कर सकते हैं ना? क्या किसी और का बच्चा इस घर में? तू ना लंदन में जाकर फिरंगियों जैसे सोचने लग गया है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, किसी पराये खून को मैं अपने घर में रखूं? तब भी नहीं, सोच भी मत। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बच्चा गोद लेना मतलब अब्बू की प्रॉपर्टी का एक और दावेदार। ओ नो, अब क्या होगा? लेकिन सागर, बच्चा गोद लेने से सुप्रिया और पुलकित का रिश्ता ठीक हो जाएगा क्या? मेरा मतलब है वो बच्चा तो किसी और का होगा ना। हाँ, यही तो। मम्मी लेकिन बच्चे की कमी तो पूरी हो जाएगी। एंड आई नो वो दोनों उसे अपना लेंगे। मैं जानता हूँ पुलकित भैया को। पुलकित भैया और भाभी दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं। दोनों की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी मम्मी। दादी, एक बिना माँ बाप के बच्चे को उसकी फैमिली मिल जाएगी, बाप का नाम मिल जाएगा, और क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात कही तुमने सागर। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं तो बहुत पहले ही बच्चे को गोद ले लिया होता। चलो मैंने ना सही, सागर नहीं सोच लिया। एक ही बात है, आखिर मेरा बेटा है। ये हमारी बेटी। देखिए मैडम, इस बात का इनकार नहीं किया मैंने। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बेटी की माँ है तो इसके पिता भी होंगे ना, और फॉर्म में आपने फादर की जगह अपना नाम लिख दिया। ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अंकल, मम्मा सही कह रही हैं। यही मेरी मम्मा है और यही मेरे पापा, इसलिए दोनों जगह उनका ही नाम लिखा जाएगा। सो प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी बच्ची के पिता नहीं है। अजीब बात कर रहे हैं आप मैडम। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इसके पिता नहीं है। देखिए मैडम, अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप लोग अलग अलग रहते हो तो भी फादर के नाम की जगह इनके पिता का नाम भरना होगा, वो भी एफिडेविट के साथ। उसके बगैर तो हम लोग फॉर्म एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्या एक माँ अकेले अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती? हमेशा बच्चे के पिता का नाम होना क्यों जरूरी होता है? क्या सिर्फ माँ के नाम से बच्चे को नहीं जाना जा सकता? यही रूल है। देखिए मैडम, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो बच्ची के पिता का नाम लेकर आइए, वो भी विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ। उसके बगैर तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अंकल, सच्ची में मेरे पापा नहीं है। मेरी मम्मा जो बोल रही
बेटा, अगर आपके पापा नहीं है तो आप ये दुनिया में आई कैसे? मम्मा के दिल से, उन्होंने मुझे सब बताया है। भाई वाह, बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाई तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने। लेकिन बेटा ऐसा है नहीं कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने झूठ बोला है तुमसे। तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताना नहीं चाहती है, तुमसे छुपा रही है कुछ। ये सही है क्या मम्मा? मेरे पापा है क्या? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखा बेटा, तुम्हारे मम्मी के पास जवाब नहीं है इसका। मैडम, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बताइए ना, सच क्या है अपनी बेटी को? एक्सक्यूज मी, आपको हमारी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही उसका ब्रेन वॉश करने की। हमसे और हमारी बेटी से इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है आपको। लोगों से इस तरीके से बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। गवर्नमेंट सर्वेंट है ना आप, और लोगों से इस तरीके से बिहेव करते हैं। आपके बात करने के ढंग से पता चल रहा है कि आपकी सोच कितनी गंदी है। पहले जाकर थोड़ी तमीज सीख कर आइए, फिर आकर बैठिएगा इस कुर्सी पर जो सरकार ने इतने भरोसे से दिया आपको। क्या हुआ मातू जी? ये मैडम इतना चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं, फॉर्म ठीक से भरा नहीं और मुझ पे गर्म हो रही है। मैंने इनसे कहा बच्ची के पिता का नाम भरना कंपलसरी है, तो भड़क गई मुझ पे। क्यों? बाप का नाम पता नहीं क्या इन्हें? नहीं पता होगा ना, तभी तो। हंस क्यों रहे हैं आप? क्यों हंस रहे हैं आप क्यों हंस रही मैडम? हमने यही कहा ना कि हमारे बच्चे के पिता नहीं है, तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? एक बार नहीं, हम 1000 बार कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं। आप लोग गलत हैं। अगर हमारी जगह एक बाप अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आया होता, तो उस बच्चे से उसकी माँ का नाम जानने के लिए क्या आप इतनी जिद करते? इतनी बार उससे पूछते? नहीं ना। हमें तो सब कैसे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। उसे तो बहुत इज्जत से देखते, बहुत रिस्पेक्ट से देखते कि वाह, एक मर्द होकर अपने बच्चे की इतनी अच्छी परवरिश कर रहा है वो। हमेशा से यही होता है, औरत और मर्द के बीच में लोग इतना भेदभाव करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं ना, हमें उन पे तरस आता है। आप लोग सब तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिम्मेदार पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे, फिर भी वक्त के साथ बदलने के बजाय, ये भेदभाव खत्म करने के बजाय आप लोग उसे बढ़ावा दे रहे। हम जानते हैं इस समाज में एक अकेली औरत को अपने बच्चे को पालना बड़ा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने ये रास्ता खुद चुना, अपनी मर्जी से चुना है, और हम लड़ते रहेंगे। अपनी बेटी को समाज में इज्जत दिलाने के लिए हम हर कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा ना, कोई बात नहीं। आप जैसे नैरो माइंडेड लोगों के कारण अगर हमारी बच्ची का ये काम नहीं होगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। कमी आप लोगों में है, आप लोगों की सोच में है। हमारी बेटी हमारा मान है, हमारा गर्व है और हमेशा रहेगी। कृष्णा सिर्फ हमारी बेटी है, हम ही उसकी मां हैं और हम ही उसके पिता भी हैं। चलो कृष्णा। बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रही हैं आप? हाँ पुलकित, हम सबको ऐसा लगता है, तेरी दादी को, मुझे, सागर को, तेरे पापा को, कि बच्चा अडॉप्ट करने से तुम दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो तुम दोनों। नई शुरुआत करने जैसा कुछ बचा नहीं है। कशिश के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, गंगा के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रिया और मेरे बीच कुछ ठीक हो सकता है। हम दोनों के बीच कुछ बाकी नहीं रहा है, बात बहुत बिगड़ चुकी है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के आने से कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों का रिश्ता बच जाएगा, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज, आप में से कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता है। सो जस्ट लीव मी अलोन। पुलकित, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है माँ। जो नहीं मिला उसका अफसोस करती रही, लेकिन जो मेरे पास था उसकी कदर नहीं की, उसे संभाला नहीं, और उसी गलती की सजा मुझे मिल रही। शायद मैं इसी लायक हूँ। सुप्रिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही भैया ये रियलाइज करेंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं सागर, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम दोनों पति पत्नी हो, पति पत्नी कभी अलग रहते हैं भला? तुम छोड़ो ये सब,
तुम हमारे साथ चलो अडॉप्शन सेंटर। सागर ने वहां सारी बात पहले से करके रखी। नहीं माँ, एडॉप्शन तो हस्बैंड वाइफ दोनों का डिसीजन होता है ना, तो फिर मैं अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? सच कहूँ तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ माँ। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलकित भी ये चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं हो सकता माँ। सुप्रिया, अब क्या करें सागर? मुझे पता है क्या करना है। मेरे पास एक प्लान है मम्मी, लेकिन क्या आप मेरा साथ देंगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बेटा ऐसा है नहीं कि तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने झूठ बोला है तुमसे। तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताना नहीं चाहती, तुमसे छुपा रही है कुछ। मुझे पता है मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। कृष्णा, वो पासपोर्ट वाले अंकल बिल्कुल अच्छा नहीं है। I don't like him। अब हम उनके पास कभी नहीं जाएंगे, ओके? मम्मा मुझे पता है आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है वो पासपोर्ट वाले अंकल ही एक नंबर के झूठे हैं। थैंक यू कृष्णा, हम पे भरोसा करने के लिए। हाँ, वो अंकल बहुत रूड थे, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे थे, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी कृष्णा ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। लेकिन मम्मा, उन्होंने हमसे ऐसी बात क्यों की? आओ बैठो। क्योंकि उनको हमारे कनेक्शन के बारे में नहीं पता है ना। अब कोई थोड़ी समझ सकता है कि हमारा हमारी कृष्णा के साथ कितना गहरा और प्यारा कनेक्शन है ना? गुड गर्ल। तुमने वो प्रेयर सुनी है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। उसका मतलब पता है? उसका मतलब होता है कि तुम ही हमारे दोस्त हो, माँ हो और पिता भी हो। बस कृष्णा, इसी पे विश्वास करना और हम पर। और कोई कुछ भी कहे ना, कभी ध्यान मत देना, कभी मत सुनना, ओके? हमारा तो हमारी कृष्णा से यहाँ से कनेक्शन है, सीधा दिल से। हाँ, मुझे पता है, मैं आपके दिल से आई हूँ, है ना? मम्मा, आरती शुरू होने वाली है, चलो मंदिर चलते हैं। आओ। चल, एक मिनट। कृष्णा, तुम अंदर जाओ, मंदिर के हम आते हैं। जी सर। तं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं वं देवदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की। थैंक यू कृष्णा जी, आपने कितनी अच्छी मम्मा दी मुझे। मैं सारे बच्चों से अलग हूँ ना, स्पेशल हूँ, क्योंकि मम्मा के दिल से आई हूँ। सब लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं नहीं मानती। आप मुझे समझते हो, मेरी मम्मा को समझते हो, बस। और अगर मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, आप हो, मम्मा हो, बस। बहुत दुख हुआ बिटिया ये सुनकर बेटा कि तुम्हारे पिता नहीं है। तो इसमें दुखी की क्या बात है? अरे बेटा, अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पापा है ही नहीं, सिर्फ मम्मा है। अभी
आप जो प्रार्थना कर रहे थे ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जैसे सब लोग कृष्ण जी को मानते हैं ना, मम्मी पापा दोस्त, वैसे ही मैं अपनी मम्मा को मानती हूँ, मम्मी पापा एंड दोस्त। पता नहीं बेटा वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है और कृष्ण जी भी इस बात को नहीं मानते। बेटा तुम्हें पता है ना, कृष्ण भगवान की माता देवकी और पिता वासुदेव हैं। इस संसार में जो भी आता है उसके माता पिता होते हैं, दोनों होते हैं। हो सकता है कि वो अलग रह रहे हों, या ये भी हो सकता है कि वो जीवित ना हो, पर किसी भी जीव को इस संसार में पैदा होने के लिए माता पिता का होना अति आवश्यक है।